हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप मुझे पता होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.3 का। हम लोग उदाहरण देखेंगे 7, बहुत ईजी तरीका से देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि, इसके पहले हम लोग 3.2 और 3.1 हल कर चुके हैं, ग्राफी विधि से पढ़ना सीख चुके हैं। आज हम प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन विधि को यानी यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। हम लोग का जैसे होता है कि ग्राफ पे जानते हो परिमेय संख्या को दर्शाना बहुत ईजी होता है। जैसे कि देखो, मान लो कि हम लोग को x का मान ऐसा भी होता है, कभी 2/3 आ गया, y बराबर हो जाएगा मान लो कि 5/6, मतलब x और y का मान परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग को होता क्या है, ग्राफ पे दर्शाना और ग्राफ पे बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके लिए ग्राफी यानी प्रतिस्थापन विधि हम लोग यूज करते हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि से हम लोग हल करेंगे तो इसका मान इजी तौर से आ जाएगा। ठीक, तो देखो हम लोग देखते हैं प्रतिस्थापन विधि बहुत ईजी तरीका से कैसे हल करते हैं। ठीक, तो प्रतिस्थापन विधि में देखो दिया है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। यानी पहला और दूसरा समीकरण दिया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हल करने के लिए देखो, पहले तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपको जो इजी लगे उससे क्या करेंगे कि x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में ले जाकर के भर देंगे। यहाँ से आपका एक मान निकल जाएगा और फिर जो मान निकलेगा x का वो समीकरण 3 में या समीकरण 1 में कुछ में भी रख करके फिर x या y दोनों का मान आपका कर सकते हैं, काट सकते हैं। बहुत ईजी तरीका से यहाँ से करेंगे। देखो हम लोग यहाँ से चाहेंगे कि क्या x और y किसी का मान ले ले, समीकरण 1 से या समीकरण 2 से। तो पहले तो आप देखिए, कभी भी ऐसा कीजिएगा कि देखो x और y का मान निकालने के लिए ऐसा समीकरण को इसमें चूज कीजिए जिसका गुणांक 1 हो, जिसमें गुणांक y या x का 1 हो। तो बताओ, पहला वाला में x का गुणांक 7 है, इसका y का गुणांक 15 है, इसमें y गुणांक 2 है, x का गुणांक 1 है। यानी दूसरा वाला समीकरण में x का गुणांक 1 आ रहा है। इससे हम लोग को मान निकालना ईजी होगा। देखो तो इससे हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ समीकरण समीकरण कौन सा है, समीकरण 2 द्वारा। समीकरण 2 द्वारा क्या करेंगे, आप ले लेंगे समीकरण। जब दूसरा को लेंगे तो देखो समीकरण दूसरा क्या दिया है, x + 2y बराबर से 3 है। ठीक, तो यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो देखो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा क्या, देखो यहाँ से ये प्लस इधर है तो उधर जाएगा। तो देखो आप समीकरण छोटे छोटे क्लासों में या 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि आपको समीकरण हल करने का होता है कि दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में जाता है तो प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस होता है, गुणा रहता है तो भाग होता है, भाग रहता है तो गुणा होता है। इसी प्रकार हम लोग यहाँ देखो इसके आगे प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा क्या -2y, यानी x का मान निकल गया। अब यहाँ से अब इसको क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 1 और 2 दिया है, इससे सब क्या करेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, जब आप समीकरण 3 मान लिए तो यहाँ से आप लोग को करना ईजी हो जाएगा। देखो अब समीकरण 3 का मान यानी x का मान आप करेंगे, समीकरण 2 से लिया है ना तो 1 में भरेंगे। यदि आप 1 से लिए होते तो 2 में भरते, काथी में भरते 2 में भरते, लेकिन 2 से लिए हैं तो काथी में भरेंगे, समीकरण 1 में भरेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे का x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण क्या करेंगे 1 में x का मान रखेंगे। आप 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में ले जाकर के x का मान आपका करेंगे, पुटअप करेंगे। तो देखो समीकरण 1 हम लोग को क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है क्या कि 7x - 15y बराबर से 2। ठीक, तो आप यहाँ से x का मान भरेंगे, ये x का जो मान आया है आप इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान भरेंगे। तो देखो यहाँ 7 है ना, 7 उसी तरह लिख देंगे, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो गुणा का चिन्ह है। x का मान आप क्या करेंगे, भर देंगे यहाँ से। तो x का मान कितना है 3 - 2y, तो यहाँ से क्या करेंगे आप लिख देंगे 3 - 2y। ठीक, कोष्टक में डाल देंगे, माइनस है तो ये -15y है तो 15y, अब बराबर में ये क्या है 2। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो 17 के कितना हो जाएगा 21, 17 के 21 माइनस 7 दूनी के 14, अब y है तो y, देखो 17 के 21 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 7 दूनी के 14y, अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 15y, अब बराबर से कितना हो जाएगा 2। ओके, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे तो यहाँ से 21 माइनस देखो -14 - 15 कितना हो जाएगा 29, -29y
अब बराबर से कितना हो जाएगा 2। ठीक, अब आगे आप यहाँ से करेंगे क्या, आप यहाँ ले लेंगे। ठीक, तो आगे आप यहाँ ले लेंगे तो देखो अब यहाँ से x का मान आप करेंगे क्या, 2 है ना, तो पहले आप ऐसा कीजिए कि यहाँ 29 है तो ये प्लस इधर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस इधर हो जाएगा तो देखो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि -29y बराबर से आप कर देंगे क्या, -29y इधर है तो ये -29y इधर रह जाएगा, ये उधर जाएगा। चर को एक तरफ लेते हैं, चर वाले राशि को एक तरफ लेते हैं, यानी अंक वाला इधर ले लेंगे। जब ये प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उसी तरह उतर जाएगा, और ये जो इधर आगे प्लस है इसके तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ठीक, तो y बराबर आपका आंसर हो जाएगा 21 में से 2 घटेगा कितना बचेगा, -19। ठीक, ये गुणा है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो भाग में लगा देंगे 29, -29 लगा देंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y बराबर आप यहाँ से मान रख देंगे क्या, 19/29। ओके, लेकिन एक काम और करेंगे, यहाँ से देखो y का मान हम लोग को प्राप्त हो गया, अब x का भी मान प्राप्त करेंगे। तो x का मान प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से y का मान पुटअप करेंगे, कोई भी समीकरण में आप रख सकते हैं, या तो 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए। तो आप x का मान कोई में भी रख सकते हैं। तो y का मान यहाँ लिख लेंगे, y का मान लिख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। क्यों समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 को आप हल किए हैं, और समीकरण 3 को हल किए हैं, यहाँ से आप क्या करेंगे, तुरंत आप यहाँ से समीकरण 3 का मान में हल करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आपका मान प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 3 में रखना इजी होगा, इसलिए हम समीकरण 3 में रखेंगे। आप चाहोगे तो यहाँ से 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं चाहोगे कि सर हमारे 3 में रखे हैं तो हम भी 3 में ही रखेंगे, तो यहाँ से आप 1 में भी रखेंगे तो उतना ही मान होगा। तो हम y का मान समीकरण यहाँ लिख देंगे क्या, 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ओके, समीकरण 3 में y का मान आप रखेंगे तो देखो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 यहाँ से दिया है x बराबर कितना दिया है, 3 - 2y। ओके, 3 - 2y समीकरण 3 है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर लिख देंगे 3 - 2 गुणे y का मान आप भरेंगे। तो y का मान जब भरेंगे तो y का मान कितना है, 19/29। ओके, 19/29 आया तो यहाँ से आप क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो x बराबर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 - 19 दूनी के 38 बटा कितना हो जाएगा, 29। ओके, अब यहाँ से आप लसा लेकर के हल कर देंगे। तो लसा लेकर के जब हल करेंगे तो देखिए x बराबर लिख देंगे क्या, यहाँ दोनों का लसा लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 29। तो यहाँ 29 में एलसीएम लेंगे एक बार में तो 29 बार में जाएगा, 29 से 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 3 × 27 के 7 और 3 दूनी के 6 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 और माइनस कितना हो जाएगा 38। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ ले लिए 27 में 37 घटा देंगे, 7 में 60 जाएगा कितना बचेगा, नहीं 17 में 60 जाएगा 9 और यहाँ कितना हो जाएगा 7 में 3 जाएगा 4, 49 बटा कितना हो जाएगा 29। ठीक, तो x का मान कितना आ जाएगा 49/29। तो x बराबर ये आ गया और y बराबर इतना आ गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बहुत ईजी है, यहाँ से आप लोग को समझ में आया होगा। हम अब लोग इसी प्रकार उदाहरण नंबर 8 देखते हैं, उसमें भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। 1-2 आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, उसके बाद से खुद बाई खुद करने लगेंगे। ठीक, ये होता कुछ नहीं है, करना इसमें यही है कि बस 1 या 2 से मान निकालेंगे, वो मान को आप 1 से निकालेंगे तो 2 में भरेंगे, 2 से निकालेंगे तो 1 में भरेंगे। उसके बाद से 1 में भरने के बाद आप ऐसा करेंगे कि 1 में भर दिए, उसके बाद से आपका 1 मान प्राप्त हो जाएगा। जो भी आप मान लीजिए 1 से 2 से मान लिए हैं तो 2 से मान लिए हैं तो आपका मान जो आया है वो 1 में भर दिए तो देखो आपका 1 मान प्राप्त हो गया। 1 मान वो उठा करके दूसरे से या तीसरे या कोई भी समीकरण में भर देंगे, आपका दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक।